हेलो स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स हमारा टॉपिक चल रहा है और उसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। ये सिलेंड्रिकल वेसल है, 12 सेंटीमीटर इसका डायमीटर, ठीक है। कंटेन्स 800 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ वाटर। इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। और वॉल्यूम जो है वो पानी का वो कितना दिया हुआ है, 800 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। सिलेंड्रिकल ग्लास पीस ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इनटू द वेसल। इस वेसल के अंदर क्या रख दिया हमने, यहां पे एक सिलेंड्रिकल क्या रख दिया, ग्लास पीस रख दिया, सिलेंड्रिकल ग्लास पीस रख दिया। ये सिलेंड्रिकल ग्लास पीस है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल ग्लास पीस हो गया। और सिलेंड्रिकल ग्लास पीस का जो डायमीटर है वो 8 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर के यहां तक ये जो डायमीटर दे रखा है वो 8 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है इसकी वो भी 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। हाइट भी 8 सेंटीमीटर। प्लेस्ड इनटू द वेसल। जब इसके अंदर रख देंगे तो यहाँ पे पानी थोड़ी ना है, यहाँ पे तो नहीं है। अच्छा, इफ द बॉटम ऑफ द वेसल अंडर द ग्लास पीस सीन बाई, ठीक है। हमें ये पैराक्सियल रेज की हेल्प से हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो रेज बनाएंगे हमें, जो इमेज बनेगी, सीधी सी बात है, यहाँ से इमेज बनेगी ना रे। बट यहाँ पे इमेज में बनाऊं कैसे, क्योंकि रियल एंड अपरेंट डेप्थ क्या होगी, अलग अलग होगी। तो वही हमें क्या करनी है, निकालनी है, इमेज निकालनी है किसकी, बॉटम की। ये हमें कितनी हाइट पर दिखाई देगा, ठीक है। बॉटम हमें कितनी हाइट पर दिखाई देगा, समझ रहे हो, ठीक है। अब 8 सेंटीमीटर ये है, अब ये निकालनी पड़ेगी मुझे। इसको हाइट मान लेता हूं मैं, कितना मान लेता हूं, h मान लेता हूं, मान लिया नहीं मान ली, ठीक है। इसको आप, इसको तो h1 मान लो, इसको क्या मान लो, h2 मान लो। तो मुझे h1 तो दे ही रखा है, ठीक है। रियल एंड अपरेंट डेप्थ के लिए तो ग्लास के लिए अलग निकालूंगा और वाटर के लिए अलग निकालूंगा, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा समझने की जरूरत है। पहले तो टोटल हाइट निकाल लो, ये वाली जो टोटल हाइट है ना, ये निकाल लो पहले, क्योंकि जो टोटल हाइट है वो आपकी किसके बराबर है, देखो टोटल हाइट है h1 प्लस h2। h1 तो किसके लिए, ग्लास के लिए, और h2 किसके लिए, वाटर के लिए, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अलग अलग। तो यहां से जब h1 तो दे ही रखा है तो h2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h2 बराबर आ जाएगा h माइनस h1। तो h की वैल्यू कितनी है वो मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। h माइनस, और h1 कितना है 8, तो h2 नहीं आ जाएगा क्या आपके पास। अब हमारा काम क्या हो गया, h निकालना। क्या निकालना है, h निकालना। h कितना होगा, h के अंदर तो दोनों चीजें, क्या क्या, वाटर भी है और क्या है, ग्लास भी है। तो टोटल वॉल्यूम निकालो। पानी का तो वॉल्यूम दे रखा है कितना, 800 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। ग्लास का वॉल्यूम और निकाल लो, क्या होता है ग्लास का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ग्लास, सिलेंड्रिकल ग्लास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास, ठीक है। सिलेंड्रिकल जो ग्लास है उसका वॉल्यूम बताओ क्या होगा, ठीक है। सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, सॉरी सिलेंड्रिकल ग्लास है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, सोचो। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होगा क्या, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। हाइट कितनी है, h1, यही फॉर्मूला। और एरिया क्या होता है, जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h, यही तो है। इसका क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, और क्या आ गया h1। बोलो सही से, सही है या नहीं है। पाई, रेडियस कितना है इसका, देखो डायमीटर दे रखा 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और इंटू हाइट, हाइट कितनी है 8 दे रखी है, मल्टीप्लाई कर दो। 8 6 जा कितना हो गया 48, और 8 और 48 4 128 पाई। कैलकुलेशन ध्यान से, 48
और 4 12। कैलकुलेशन को ध्यान से करते रहना, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई तो आंसर हमारा सही आएगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? टोटल वॉल्यूम मेरा आ गया कितना? V प्लस इसको V डैश लिख लो, V डैश। तो ये है 800 पाई और ये है 128 पाई, तो दोनों को जोड़ दो, पाई तो कॉमन आ गया और ये आ गया 8, ये आ गया 2 और 8 + 1 ये 9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ गए होंगे इतनी बात आप। ठीक है, इतना नोट कर लो एक बार। टोटल वॉल्यूम आ गई। अब टोटल हाइट निकालनी है, फॉर्मूला वही निकालना, फॉर्मूला वही लगाओगे कि हाइट जो है इस सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई। हाइट ऑफ द सिलेंडर और निकाल लो, इतना लिख लो। और हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट और निकाल लो। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान रखना 1.5 है ग्लास का और वाटर का 1.33। नहीं, हालांकि दिया हुआ होगा, नहीं भी दे रखा हो तो आपको याद रखना है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, समझ गए होंगे इतनी बात। अब क्या करना है मेरे को? ये हाइट निकालनी है। ये हाइट भाई वॉल्यूम से निकालेंगे, इसको मैं हटा रहा हूं। ये हाइट भाई किससे? वॉल्यूम से निकालेंगे। तो वॉल्यूम आपके पास कितना दिया हुआ है? टोटल वॉल्यूम बराबर क्या होता है? एरिया ऑफ वेसल इनटू हाइट ऑफ वेसल। अभी तो टोटल वॉल्यूम कितना है? 928 पाई। इसका एरिया कितना होगा? पाई। रेडियस कितना? देखो डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 का स्क्वायर 36 और हाइट निकालनी है h टोटल। ठीक है, तो पाई से ये पाई कट गया, तो h की वैल्यू आ गई 928/36। इसको आप सोल्व कर लो एक बार। इससे 8 2 10 10 और 9 18, 3 से कट जाएगा। 3 की 9 और 2 तो 11, 3 से नहीं कटेगा भाई। 6 से कोई मतलब ही नहीं, 2 से कट रहा है बस। 2 चौकी 8, 2 छक्की 12 और 4 दूनी 8, 2 से 18, 2 से फिर काट, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, इतना ही आएगा बस। इसको डिवाइड कर दो, 9 दूनी 18, 5 और 2 9 5 45, 7 0 पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 9 8 72, 9 7 63, 7 आ गया। 25.7 सेंटीमीटर आ गया, लगभग इतना। ठीक है, आ गया ना इतना। तो कैलकुलेशन का ध्यान रख लेना बस, और कोई बात है नहीं। अब h आ गई, h1 दिया हुआ है, h2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसकी वैल्यू आ जाएगी h2 की, तो यहां से h2 कितना आ जाएगा? 25.7 माइनस 8 आ गया ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 0.7 एज इट इज। और ये कितना आ जाएगा? 17 17 और 8 25। ये h2 आ गई, h1 आ गई, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या चाहिए? अपैरेंट डेप्थ चाहिए। अपैरेंट डेप्थ निकाल लो। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब अपैरेंट डेप्थ निकालूंगा तो क्या होगा वो सुन लो। अपैरेंट डेप्थ, ठीक है, अपैरेंट डेप्थ एक h1 है और एक h2 है, तो h1 डैश प्लस h2 डैश, यही हुआ। क्योंकि h1 है 8 सेंटीमीटर पे तो दिखाई देगा ही नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कितना दिखाई देगा? y बराबर क्या जानते हैं? x/μ। तो ये y1 प्लस y2 लिख दो चाहे। ठीक है, ये h1 डैश प्लस h2 डैश लिख दो चाहे, क्या फर्क पड़ जाएगा? इसकी हाइट कितनी है? h1, यही था ना।
और H1 इंटू मतलब अपरेंट डेप्थ ये निकाल लो, H1 इंटू 1, क्या फॉर्मूला था एक बार चेक कर लेना फॉर्मूला, H1 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू 1 प्लस H2 इंटू 1 माइनस 1 बाई, ये हमने अपरेंट शिफ्ट बताया। ठीक है, या पहले टोटल हाइट निकाल करके फिर घटा दो, एक ही बात है वो तो। ठीक है, या अलग अलग सीधा निकाल लो, फिर टोटल हाइट यहां से निकाल लो या सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, एक ही बात। तो ये कैलकुलेशन क्या हो गई, H1 हाइट कितनी है 8, 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 प्लस H2 की हाइट कितनी है, आया है मेरा 17.7, 1 माइनस 1/1.3, इसकी क्या कर लेंगे कैलकुलेशन। तो इसको आप क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगभग आंसर आएगा 7.1 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, मतलब हमें कितना दिखाई देगा, इसकी जो इमेज बनेगी बॉटम की वो, ठीक है ना, जहां पे बनेगी वो 7 सेंटीमीटर ऊपर बन जाएगी। ठीक है, तो जो टोटल हाइट है कितनी 17 सेंटीमीटर, को 7 घटा दो 10 के आसपास हमें दिखाई देगा। ठीक है, समझ रहे हो, तो इसकी क्या कर लो कैलकुलेशन कर लोगे, तो दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, नोट कर लो, ये कैलकुलेशन आपको करनी केवल कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ, नहीं तो कैलकुलेशन भी आप करना चाहो तो मैं कर दूंगा। 8 इंटू 1.5, 1.5 में से 1 चला गया तो 0.5 प्लस 17.7, 1.33, 1 चला गया तो 0.33। ठीक है, डेसिमल इसका भी हट गया और इसका भी हट गया। ठीक है, 5 दिया 15, तो ये तो आ गया अपरेंट डेप्थ भी लिख लूं 8/3 प्लस 11 तिया 33, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, लगभग 12 के आसपास कट जाएगा। ठीक है, और 3 3 चौक 12, 4 से इसको काट दो, 4 चौक 16 पॉइंट और 4 चौक 16, 4.4 ये आ गया, 3 दूनी 6 और ये आ गया 3 दूनी 6, 3 6 18, तो लगभग 7 सेंटीमीटर के आसपास आंसर। समझ गए, कैलकुलेशन का हमें ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। कैलकुलेशन हो गई, बाकी कोई समस्या आपको आएगी। इसको एक बार नोट कर लो, ये आपकी प्रॉब्लम भी थी, तो मैंने कहा था कि वीडियो बना के मैं उसमें ग्रुप में डाल दूंगा, तो इसको आप एक बार नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए वेसल कंटेन्स वाटर अप टू ए हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड अबाउ इट ऑयल अप टू हाइट ऑफ अनदर 20 सेंटीमीटर। जैसे ये वेसल है, इसके अंदर क्या है 20 सेंटीमीटर तक तो पानी है, ये वाटर है, कितनी 20 सेंटीमीटर तक। बाकी जो 20 सेंटीमीटर बच गया उसके अंदर क्या है, ये ऑयल है। बाकी जो 20 सेंटीमीटर बच गया वहां पे क्या है, ऑयल है। आसान सी बात है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, अपर एंड डेप्थ ऑफ वेसल निकालनी, आसान सी बात। क्या निकाल दो, अपर एंड डेप्थ, y बराबर क्या आएगा, y1 प्लस y2, x1 बाई म्यू1 प्लस x2 बाई म्यू2, यही हुआ। तो x1 कितना है वाटर के लिए 20 और म्यू1 कितना है इसके लिए 1.33 प्लस ये भी 20 और इसके लिए कितना है 1.3। और शिफ्ट निकालो तो आप जानते ही हैं, यदि अपर एंड शिफ्ट निकालनी तो देखो अपर एंड डेप्थ का अलग ये फॉर्मूला है सीधा और शिफ्ट का दूसरा फॉर्मूला। शिफ्ट पूछे तो उस हिसाब से निकालो। तो ये आ जाएगा कितना 20, इसको 4/3 लिख लो, थोड़ा आसान रहेगा, प्लस 200/13 लिख दो, 4 × 20 और ये 15
5 पे कटेगा ना, 5 15 प्लस, और ये कट जाएगा 13 दूनी 26, तो एक पे ही जाएगा, 13 एकम 13, 7 0, 13 पंजू 65.50, 13 चौकी 52 लगभग, तो 30.4 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक, मतलब 40 सेंटीमीटर टोटल क्या डेप्थ थी, हाइट थी, बट हमें कितना दिखाई देगा, हमें तो 30 सेंटीमीटर दिखाई देगा। शिफ्ट कितना हो गया, 40 में से घटा दो, शिफ्ट कितना आया, 40 में से घटा दो 30.4, लगभग कितना बच जाएगा 9.6। शिफ्ट निकालो, कितना शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन लिखा है मैंने कि कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर सरफेस। ग्लास एयर सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल निकालिए। इफ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट इन द एयर ऑन द ग्लास सरफेस इज डेविएटेड थ्रू 15 डिग्री एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद देखना, समझना कि ये ग्लास सरफेस है, क्या हो गया, ये ग्लास सरफेस हो गया। ग्लास सरफेस हो गया तो क्या डेंसर मीडियम हो गया, यहाँ पे एयर है, रेयर मीडियम है। अब वो क्या कह रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है किसी रे का वो 45 डिग्री है। तो यहां पे ये रे आई, ये हमने नॉर्मल डाला, और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है आई बराबर, आई की वैल्यू दे रखी है इसने क्या 45 डिग्री। आई की वैल्यू क्या दे दी 45 डिग्री। अब एक बात बताओ, जब रेयर से, ये रेयर मीडियम है और ये कौन सा है डेंसर है, रेयर से डेंसर में जाएगी तो रे ऑफ लाइट किधर बैंड होगी, बताओ किधर बैंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। यदि वो बैंड नहीं होती तो वो सीधी जानी थी, और इस एंगल को आप क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, हमने पढ़ा था इसके अंदर, ठीक है। जब रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो इस एंगल को मैंने क्या कहा था, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल शिफ्ट के अंदर डेल्टा क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। और ये क्या बच गया आपके पास, एंगल ऑफ क्या, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं काम किसके लिए कर रहा हूं, मुझे क्रिटिकल एंगल चाहिए, और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है फिर मेरे पास म्यू बराबर 1/sin c, या sin c बराबर क्या लिख दूंगा 1/म्यू। तो म्यू आते ही क्रिटिकल एंगल आ जाएगा मेरा, समझ रहे हो ना। तो म्यू चाहिए मेरे को यहां से, और म्यू क्या होता है sin i अपॉन sin r, नहीं होता क्या म्यू, म्यू 2 1 कहां से कहां जा रही है 1 से 2, तो म्यू 2 1 क्या लिखोगे sin i अपॉन sin r। आई तो ले ही रखा है, आर और निकाल लो तो क्या आ जाएगा, आई किसके बराबर होगा यहां से आर प्लस डेल्टा, बोलो टोटल एंगल। अरे ये दो एंगल, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर ही तो होते हैं, जैसे मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं। तो डेल्टा दे रखा है, कितना दे रखा है 15 डिग्री, तो आर की वैल्यू कितनी बच गई, ये 45 है, ये 15, तो 30 बच गया। आई माइनस डेल्टा 45 माइनस 15 30 डिग्री, तो यहां से म्यू कितना आ गया, ये तो साइन 45 और ये साइन 30, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 1/2, 2 पलट के कहा चला गया ऊपर, √2 से √2 कट के √2 बच गया, वहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो साइन सी की वैल्यू क्या आ गई 1/म्यू की वैल्यू है ना √2। अब बताओ सी की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री, क्योंकि 1/√2 पे साइन कितना होता है 45, तो क्रिटिकल एंगल हमारा कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, क्रिटिकल एंगल कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है। एक क्वेश्चन और लेके चलता हूं मैं,
एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, मान लो हमें ये कोई सिचुएशन दे रखी है, जैसे डायग्राम मैंने बना दिया, ये इंसिडेंट रे हुई, ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे, ये इसके लिए नॉर्मल हो गया, इस सरफेस के लिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है 1.25, और आप जानते हैं कि यहाँ पे तो एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है, तो ये तो डेंसर मीडियम हो गया, डेंसर हो गया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल रे क्या हो गई, बैंड हो गई। अब इस फेस के ऊपर चली गई, वो यहाँ पे टकराई, ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, और वो ये कह रहा है कि आई की वैल्यू निकालिए, क्या, आई की वैल्यू निकालिए कि ये क्या हो जाए, TIR शो कर जाए, वापस आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है हमारा, फाइंड द मैक्सिमम एंगल आई फॉर विच द लाइट सफर TIR, फाइंड द maximum value of I for which the ray suffer TIR। I की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रहे, क्रिटिकल एंगल तो मुझे पता है, बताओ कैसे पता है, मैंने तो लिखा नहीं, सी लिखा है, क्रिटिकल एंगल तो हमें पता है, तो क्रिटिकल एंगल तो क्या होगा, यहां से निकाल लेंगे भाई, क्रिटिकल एंगल तो आप निकाल सकते हैं, मुझे क्या चाहिए, आई चाहिए, ठीक है। आप क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं, मीन्स हमें सी नहीं पता, बट मैं कह रहा हूं पता है, कैसे पता है, ये निकाल लो सी, म्यू बराबर क्या होता है, 1/sin सी, कोई समस्या वाली बात नहीं है, तो sin सी हमारा कितना आ गया, 1/म्यू, नहीं आ गया क्या बताओ, तो 1/म्यू तो हो गया 1/1.25, तो कितना आ गया 100/125, तो ये 4 पे 25 से कट गया, तो 4/5 आ गया, तो sin C की वैल्यू हो गई 4/5, ठीक है। मुझे चाहिए क्या, I, I क्या आएगा, अब वो सुनो, म्यू की वैल्यू यहां से मैं निकालूंगा, तो म्यू किसके बराबर आ गया, sin I/sin R, हो गया नहीं हो गया, अरे समझ गया नहीं समझ गया, ठीक है। अब I निकालना है, तो sin I की वैल्यू हो गई म्यू इंटू क्या, sin R, म्यू तो पता ही है कितना है 1.25 है, इंटू sin R चाहिए, क्या चाहिए, sin R, सुनो ध्यान से, sin R कितना आएगा, sin R आएगा यहां से, ये ट्राइंगल पूरी कर लो, ठीक है, तो sin C दिया हुआ है क्या, 4/5, क्या ये 4/5 cos R के बराबर नहीं है, sin C हो गया 4/5, 4/5 का मतलब ये 4 और ये 5, नहीं हो गया क्या भाई, sin C ये वाला एंगल लोगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये मेरा शायद 3 आ गया, 3 नहीं आ गया, ठीक है, तो sin R सीधा निकाल दो, sin R किसके बराबर हो गया अपना, देखो, तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, R के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो 3/5 आ गया, काम खत्म, तो यहाँ पे 3/5 आ गया, ये लो, तो sin I की वैल्यू कितनी आ गई, सोल्व कर लो, बटे 100, 25 × 125, 25 का 100, 5 से 5, 3/4, 3/4 का मतलब 0.672875, तो I की वैल्यू आ गई sin इनवर्स 0.7, इतना है। अब टेबल के अंदर देख रही नेचुरल साइंस के अंदर की आई की वैल्यू कितनी होगी, बताया था हमने, पीछे आप टेबल के अंदर देखेंगे कि आई की वैल्यू आपकी कितनी होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस करेंगे, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें डिस्कस कर दिए हैं, कुछ आप खुद करेंगे, प्रॉब्लम्स हैं वो डाल दिया करो पर्सनल नंबर पे जैसे भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को करें, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो कुछ एक क्वेश्चन मैंने क्या रियल एंड अपरेंट डेप्थ के ऊपर कराए, कुछ एक क्या TIR के ऊपर कराए कि कब TIR होगा कब नहीं होगा, समझ रहे हैं।
तो ये नोट कर लो। थैंक यू।